बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज की दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक बेल्जियम से है कि बेल्जियम की वज़ीर ख़ारजा हादिजा लहीब और दीगर दो मुंतखब अरकान ईरानी नज़ाद दरिया सफ़ाई और कानून साज गोइदल लेंकज ने पार्लियामेंट में अपने बाल काट कर ईरान की 22 साला खातून महसा अमीनी से इजहार यकजहती किया। ख्याल रहे कि यूरोपीय पार्लियामेंट की स्वीडिश रुकन अबीरुस सहलानी ने यूरोपीय यूनियन असेंबली से तकरीर के दौरान अपने बाल काटे। जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की वजह से डिपोर्टेशन को रोकने का मुतालबा किया है। जर्मन वज़ीर दाखिला नैन्सी फ्रेजर ने कहा कि ईरान में इंसानी हकूक़ की मौजूदा तबाहकुन सूरत हाल में ईरान से मुल्क बदरी गैर जिम्मेदाराना है और ईरानी इमिग्रेंट्स की डिपोर्टेशन को रोकना दुरुस्त कदम होगा। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने यूरोपीय यूनियन के इजलास में ऐलान किया है कि उन्होंने यूक्रेन की माली मदद के लिए 100 मिलियन यूरो का खसूसी फंड कायम कर दिया है। इब्तदाई तौर पर 100 मिलियन यूरो का यह खसूसी फंड यूक्रेन को जंगी हथियारों और आलात की खरीदारी के हवाले से माली मदद फराहम करने के लिए कायम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में नर्सों की तरफ से जिंदा शख्स को बॉडी बैग में बंद करके मुबैना तौर पर मुर्दा खाने भिजवाने के वाक़े के बाद हस्पताल के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। शदीद बीमार केवन रेड नामी शख्स को 5 सितंबर को रोकिंग जनरल हॉस्पिटल में मुर्दा समझ लिया गया। इत्तलात के मुताबिक संगीन गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब डॉक्टर ने बॉडी बैग को खोला और मरीज के गाउन पर ताज़ा खून पाया और देखा कि उसकी आंखें खुली हुई हैं। ख्याल था कि 55 साला रेड की मौत वाक़ई हो चुकी है और उन्होंने मरीज के घर वालों को मुत्तला करने के बाद उन्हें मुर्दा खाने भिजवा दिया था। खाना भेजे जाने से पहले डॉक्टर ने मरीज की मौत की तस्दीक नहीं की थी, जिसकी वजह अस्पताल ने अमले की कमी को करार दिया है। यूनाइटेड नेशन के महाजरीन की देखभाल के इदारे ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासरा अंदरून मुल्क बड़ी तादाद में दरबदर हो जाने वाले खानदानों और होस्ट कम्युनिटीज के लिए फौरी तौर पर 65.8 मिलियन डॉलर की इमदाद की अपील की है। ताज़ा तरीन अंदाजे बताते हैं कि अगस्त के आखिर में रिकॉर्ड बारिशों और सैलाब के नतीजे में कम अज कम 1700 अफराद हलाक और 12,800 जख्मी हुए। इनमें कम अज कम 4,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 80 लाख लोग सैलाब से बेघर हो गए। इसके अलावा तकरीबन 80 लाख लोग सैलाब में बेघर हो गए और 6 लाख से ज्यादा आर्जी इमदादी मकामात पर रहने पर मजबूर हैं। सैलाब से मुतासरा सूबा सिंध में 6.5 लाख हामला खवातीन ज़च्चगी की मुंतज़िर हैं, लेकिन खुराक की कमी और बीमारियां इन हामला खवातीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इन खवातीन की फौरी मदद न की गई तो एक और नया अलमिया जन्म ले सकता है। यूनानी जजीरे लेस्बोस में कश्ती डूबने से 15 पनाहगज़ीन हलाक हो गए। यूनानी कोस्ट गार्ड टीमों ने ऐलान किया है कि पनाहगज़ीनों की 2 कश्तियों के डूबने के नतीजे में ये अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। यूनानी हुक्काम को 15 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता है। ख्याल किया जाता है कि कश्तियों में 40 अफराद सवार थे। न्यूयॉर्क में गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में तेजी से इजाफे के बायस हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। आर्जी तौर पर किराए पर लिए गए 42 होटलों के अलावा पनाह गाहों में रहने वाले अफराद की तादाद 61,000 तक पहुंच गई है। इनमें 20,000 बच्चे भी हैं और 17,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को बगैर इत्तला के बसों के जरिए शहर लाया गया। हॉलैंड में पहले ही रिहाइश के मसाइल हैं और ये मसला अब इस मुल्क में आने वाले मुहाजिरीन पर भी असरअंदाज हो रहा है। डच हुकूमत बड़े बहरी जहाज या क्रूज शिप्स के जरिए रिहाइश के इस मसले को हल कर रही है। क्रूज शिप्स को रिहाइश के लिए इस्तेमाल करने से ताहम इन खबरों का खात्मा हो गया है। डच हुकूमत ने पहले ही भांप लिया था कि मुहाजिरीन के आने से रिहाइश का मसला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, इसलिए उन्होंने पनाह गजीन मराकज में इन 17,000 अफराद से बिस्तर खाली करा लिए जिनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी थी। साथ ही डच हुकूमत ने 2 बहरी जहाज या क्रूज शिप्स किराए पर भी लिए जिनमें 1,000 महाजरीन को रखा जा सकता है। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA और पाकिस्तान पर पाबंदी खत्म करने से इनकार कर दिया है। DFT ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैयारी और फ्लाइट सेफ्टी के मौसर होने पर 8 सितंबर 2022 को भेजे गए एक मरासले में खदशात का इजहार किया है। मुरासले में कहा गया कि पाकिस्तान में लाइसेंसिंग के मामलात और हवाबाजी पर कानून साजी के बावजूद पेश रफ्त न होने की वजह से पाबंदी खत्म नहीं की जा सकती। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट।
फैमिलीज के लिए पुरस्कून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़ हमारा पता ये है। जर्मन वफाकी तहकीकाती अदारे के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 10% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जबरी जिस्म फरोशी नाबालगों और बालगों दोनों के हवाले से तशवीश का बाइस बनती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मुल्क भर में पुलिस और कस्टम हुक्काम ने इंसानी स्मगलिंग के तकरीबन 510 वाक़यात पर कार्रवाई की थी। यह आदाद शुमार गुज़िश्ता बरस इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात के मुकाबले में 10% ज़्यादा है। स्मगलिंग के दौरान बच्चों के साथ बदसलूकी के वाक़यात में और भी नुमाया इजाफा हुआ है। कम से कम 237 बच्चे मुतासर हुए हैं, जो 2020 के मुकाबले में 23% ज़्यादा हैं। जबरी जिस्म फरोशी के हवाले से 417 मुतासरीन में से 93% खवातीन भी हैं। ज़्यादातर मुतासरीन और मुजरम जर्मन थे, लेकिन इनमें बल्गारिया, रोमानिया और चीन जैसे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन भी शामिल है। इस जुर्म का हर तीसरा शिकार 21 साल से कम उम्र था। बार्सिलोना के अशम्पला के इलाके में काये दिल कौमते बोराल में पुलिस ने एक डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया, जो बगैर इजाज़त के चलाया जा रहा था। मायने पर मालूम हुआ कि क्लिनिक में गंदगी थी और हफ्जाने सेहत का भी ख्याल नहीं रखा गया था। क्लिनिक के एक कमरे में दांतों का सामान और कीमती धात भी मौजूद थे, जो दांतों के खला भरने या मसनूई दांत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यह क्लिनिक एक चीनी रेस्टोरेंट के अंदर खुफिया तौर पर बनाया गया था। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। बार्सिलोना के करीबी शहर तरासा में पुलिस ने नशे में धुत एक पेरू की खातून शहरी को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा के एक एहलकार पर टूटे हुए शीशे के गिलास से हमला किया और उसके बाजू को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी एहलकार अस्पताल में दाखिल है, जहां उसका इलाज मालजा जारी है। बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे यूब्रिगत में मोसेस दे स्क्वाड्रा पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना और हेल्थ इंस्पेक्टर ने छापा मारकर एक ग्रोसरी स्टोर को बंद कर दिया, जिसमें बाज खाने की मुज़र सेहत अशिया मौजूद थी। इंस्पेक्शन के दौरान 133 किलो खुराक और 32 लीटर तेल बरामद हुआ, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह था, और कई ऐसी अशिया थी जिनकी मुद्दत मियाद भी खत्म हो चुकी थी। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने महंगी तरीन घड़ियां चुराने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों चोर महंगी घड़ियां चुराने और छीनने में महारत रखते थे। एक चोर ने जुलाई में बार्सिलोना में एक घड़ी चुराई थी, जिसकी मालियत 2,78,000 यूरो थी। दूसरे चोर ने जून में एक घड़ी चुराई थी, जिसकी मालियत 43,000 यूरो थी। दीगर 2 गिरफ्तार चोरों ने भी सितंबर के शुरू में और दरमियान में महंगी घड़ियों की चोरी की वारदातें की थी। चुराई गई घड़ियों की मालियत लाखों यूरो बयान की जाती है। जब बात हो 100% हलाल खानों की, तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन में साल हर साल कीमतों में तकरीबन 10% इजाफे के बावजूद अगस्त में मकानात की फरोख्त में इजाफा हुआ। स्पेन में मकानात की फरोख्त के एतबार से तीसरी महंगी तरीन जगह कतालुनिया है, जहां कीमतों की एवरेज रेट 1,891 यूरो पर स्क्वायर मीटर है। कतालुनिया में अगस्त के महीने में 5,929 घरों की फरोख्त हुई। मैड्रिड के इलाके में घरों की कीमतें 2,465 यूरो पर स्क्वायर मीटर और पाइस बास्को के इलाके में 2,461 यूरो पर स्क्वायर मीटर है, और ये दोनों इलाके बितरतीब पहले और दूसरे नंबर पर हैं। स्पेन में मकानात के रहन यानी मॉर्टगेज में भी 21% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी शहरियों का एक ग्रुप गुज़िश्ता 40 रोज से शुमाल मगरबी इटली के इलाके पेदमोंद में वाक़ अतालवी कस्बे आस्ती के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कंबल और स्लीपिंग बैग्स के साथ धरना दे रहा है। इनका मुतालबा है कि इन्हें सियासी पनाह यानी असाइलम दी जाए। एक मुकामी
مقامی نیوز ویب سائٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ گروپ تقریباً 30 افراد پر مشتمل ہے جو باری باری احتجاج کرتے ہیں۔ امدادی تنظیم کیتھولک چیریٹی کاریتاس کا کہنا ہے کہ ان کے رضاکاروں نے مظاہرین کو گرم چائے، کافی، کوکیز اور سینڈوچ بھی فراہم کیے ہیں۔ اسپین کی پولیس نے میگا ڈرون کا تجربہ کیا ہے جو 2 مسافروں کو لے جا سکتا ہے اور 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ اسپین کی نیشو پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون کو ان علاقوں میں اڑایا جا سکتا ہے جہاں عام ہیلی کاپٹر داخل نہیں ہو سکتا اور ان علاقوں میں بھیجا جا سکتا ہے جہاں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہو۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔